उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की ओर पहुंच चुकी है, लेकिन यूपी में पॉलिटिकल पावर सेंटर के रूप में पहचान बना चुके आजमगढ़ जनपद में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर दिखी। हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों का सफाया कर दिया और 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर लिया। पूरे यूपी में भले ही भाजपा ने सरकार बना ली हो, लेकिन आजमगढ़ में सपा ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए आजमगढ़ में सपा की सरकार बनाने में कामयाब हुई और आजमगढ़ को समाजवादियों का गढ़ साबित कर दिया। हालांकि आजमगढ़ के समाजवादियों को एक निराशा जरूर हुई होगी कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार नहीं बन पाई। आजमगढ़ जिले की सदर विधानसभा सीट ऐसी थी जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें थी। आजमगढ़ विधानसभा की बात करें तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 9वीं बार पहुंचने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश मिश्रा और गुड्डू मिश्रा को लगभग 15,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। दुर्गा प्रसाद यादव को 99,114 मत मिले, जबकि गुड्डू मिश्रा को 83,995 मतों से ही संतोष करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह 38,978 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। आजमगढ़ जिले की दूसरी विधानसभा सीट अतरौलिया थी, जिसको राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। यहां पर सपा प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव भले ही चुनाव में विजयश्री प्राप्त कर लिए हों, लेकिन इस सीट को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद सदस्य बलराम यादव की जीत मानी जा रही है। हालांकि यह सीट भाजपा गठबंधन के समझौते में थी। निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह यहां से चुनाव मैदान में थे। डॉक्टर संग्राम यादव ने निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह को 11,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। डॉक्टर संग्राम यादव को 48,016 मत मिले, जबकि प्रशांत कुमार सिंह को 36,745 मतों से संतोष करना पड़ा। प्रशांत सिंह आजमगढ़ की राजनीति में एकदम नए चेहरे थे, जिनका कोई सियासी अनुभव नहीं था। आजमगढ़ जिले की तीसरी सीट फूलपुर विधानसभा थी, जिस पर पूरे पूर्वांचल की निगाहें थी। इस सीट पर पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार रहे। उन्होंने 4 बार सांसद रहने के बाद पहली बार पार्टी के निर्देश पर पुनः विधानसभा में समाजवादी पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की। रमाकांत यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के राम सूरत राजभर को 25,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। रमाकांत यादव को कुल 81,164 मत मिले, जबकि राम सूरत राजभर को 55,558 मतों से संतोष करना पड़ा। रमाकांत यादव इसके पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं। आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा सीट ऐसी थी जिस पर चुनाव के वक्त ही बहुजन समाज पार्टी की विधायक रही वंदना सिंह भाजपा में शामिल हुई और तुरंत चुनाव मैदान में आ गई, लेकिन यहां पर भाजपा का समीकरण काम नहीं आया। यहां भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर हृदय नारायण पटेल ने भाजपा के वंदना सिंह को 22,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। डॉक्टर हृदय नारायण पटेल को कुल 83,093 मत मिले, जबकि वंदना सिंह को 60,578 मतों पर संतोष करना पड़ा। सबसे दिलचस्प मुकाबला आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां पर AIMIM ने आजमगढ़ में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और काफी समय तक दूसरे नंबर पर रही। यहां पर अखिलेश यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के अरविंद जायसवाल को 29,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव को 80,728 मत मिले, जबकि भाजपा के अरविंद जायसवाल को 51,603 मतों से संतोष करना पड़ा। आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नफीस अहमद लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। नफीस अहमद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सत्येंद्र राय को 23,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। नफीस अहमद को 84,401 मत मिले, जबकि भाजपा के सत्येंद्र राय को 60,094 मतों से संतोष करना पड़ा। आजमगढ़ जिले की मेहनगर विधानसभा सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला रहा। पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मंजू सरोज ने बढ़त बनाई, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की बढ़त बन गई तो उसके पीछे मुड़कर नहीं देखा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूजा सरोज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के मंजू सरोज को 14,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। पूजा सरोज को 86,031 मत मिले, जबकि मंजू सरोज को 71,959 मतों से संतोष करना पड़ा। आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा सीट पर विधानसभा अध्यक्ष रहे स्वर्गीय सुखदेव राजभर के बेटे कमलाकांत राजभर को विजयश्री मिली है। समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है कमलाकांत राजभर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को 13,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। कमलाकांत राजभर को 73,834 मत मिले, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को 60,620 मतों से संतोष करना पड़ा। आजमगढ़ जिले की लालगंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के विजयी सरोज दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं।
सपा प्रत्याशी बेचई सरोज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की नीलम सोनकर को 14,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। बेचई सरोज को 83,087 मत मिले, जबकि भाजपा के नीलम सोनकर को 68,720 मतों से ही संतोष करना पड़ा। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पुनः कब्जा जमा लिया। यहां से सपा प्रत्याशी आलमबदी आजमी 5वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं। सपा प्रत्याशी आलमबदी आजमी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के मनोज यादव को 33,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा दिया। आजमगढ़ में आलमबदी आजमी की यह सबसे बड़ी जीत रही। आलमबदी आजमी को 79,022 मत मिले, वहीं भाजपा के मनोज यादव को 45,444 मतों से संतोष करना पड़ा। मतगणना के बाद हालांकि अभी अधिकृत तौर पर परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, ना चुनाव आयोग ने अभी विजयी प्रत्याशियों को कोई सर्टिफिकेट दिया, लेकिन मतगणना के बाद जो लेटेस्ट अपडेट मिला उसके अनुसार एक बात साफ है कि आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया है।